दोस्तों ये अपने प्यारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक जियोपॉलिटिक्स जीत भी हुई है। रसिया और भारत दोनों परम मित्र हैं और दोनों ने मिलकर के श्रीलंका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ले लिया है 30 सालों की लीग पर। यानी कि 30 सालों तक श्रीलंका का जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है उसको मैनेज करने का काम भारत और रसिया मिलकर के करेंगे। ठीक यहीं पर चाइना का हम्बनटोटा पोर्ट भी है और चाइना चाह रहा था कि ये जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है ये भी उसी को मिल जाए। अगर ऐसा होता तो भारत की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स हार होती, क्योंकि इस एयरपोर्ट के थ्रू चाइना भारत में एंटर कर सकता था। यहाँ पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना सकता था और भारत पर नजर रख सकता था। तो काफी मेहनत काफी कोशिश करने के बाद ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब भारत का हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट है ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा, आखिर क्यों भारत और रसिया ने मिलकर के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लिया। आइए जानते हैं कैसे ये हमारे लिए जियोपॉलिटिक्स विक्ट्री है। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल इंडिया अफेयर्स में विकास। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है वर्ल्ड मैप और ये है अपना प्यारा भारत और ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका के सबसे नीचे साउथ में यहाँ पर है हम्बनटोटा। ये भारत के लिए काफी बड़ा मैटर बन चुका था। एक तरह का ये टेंशन हो चुका था हमारे ऊपर, क्योंकि इस हम्बनटोटा पर चाइना आकर के बैठ गया था और यहाँ पर से चाइना हमारे ऊपर नजर रखता है कि भारत आखिर कर क्या रहा है। इस वाले एयरपोर्ट में कई प्रॉब्लम चल रही थी कि ये जो एयरपोर्ट है ये भारत को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगभग भारत ने 10 बार प्रयास किया लेकिन चाइना कोई न कोई रुकावट पैदा कर देता था। लेकिन यहाँ पर रसिया की दोस्ती की वजह से ये एयरपोर्ट अब भारत को मिल चुका है। भले ही लोग आपसे कहते होंगे कि भारत और रसिया का जो ट्रेड है वो कम होते जा रहा है, लेकिन जो भी हो एंड टाइम में हमारा परम मित्र रसिया ही हमें काम आता है। आप इतिहास को पलटा करके देख लीजिए, रसिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है और यही कारण है कि रसिया पर सेंसेक्स लगे होने के बाद भी हम रसिया के साथ हैं। कैन यू इमेजिन कि रसिया पर अभी काफी ज्यादा सेंसेक्स लगा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में रसिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो इस चीज से पता चल रहा है। भारत और रसिया दोनों कंट्री की कंपनी आपस में मिलकर के श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट को मैनेज करेगी और इस एयरपोर्ट के जरिए हम चाइना पर भी नजर रख पाएंगे कि चाइना श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर क्या क्या कर रहा है। कहीं वो मिलिट्री बेस बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, उस हिसाब से हम भी तैयार रहेंगे। तो आप कह सकते हो कि एक तरफ हमारे हाथ से मालदीव गया तो दूसरी तरफ हमें श्रीलंका मिल गया। इसके अलावा गाइस हम लोग चाइना के घर में भी इंटर कर चुके हैं। म्यांमार का जो पोर्ट है वो भी भारत को मिल चुका है, उसकी चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। ये जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है ये भारत के लिए सर दर्द था। हमने जापान के साथ मिलकर के भी ट्राई किया था कि ये वाला जो एयरपोर्ट है इसका कमांड हमें मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में रसिया आता है और रसिया हमारे इस सर दर्द को खत्म कर देता है। अब आने वाले 30 साल तक भारत का ये टेंशन खत्म हो चुका है, क्योंकि 30 साल के लिए लीक पर इस एयरपोर्ट का जो कमांड है वो भारत को मिल चुका है। लेकिन अब सवाल आता है कि भारत को इस एयरपोर्ट से क्या फायदा होगा। तो गाइस मैं इकोनॉमिकली बात करूँ तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है जिसे चाइना की कूटनीति कहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। यहाँ पर आप पूरे वर्ल्ड मैप को देख पाओगे। इस पूरे वर्ल्ड मैप में जहाँ भी ब्लैक डॉट दिख रहा है ये सभी ऐसा पोर्ट है जिस पर चाइना का कमांड है। अब आप सोच सकते हो कि चाइना का कमांड पूरी दुनिया में किस तरह से फैला हुआ है। जितना भी आपको डॉट दिख रहा है इन हर जगहों पर चाइना मौजूद है और ये सारे के सारे पोर्ट हैं। चाइना क्या करता है, किसी भी कंट्री में जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने देश का विकास करना है, हम पैसा देते हैं, खुल करके पैसा दे रहे हैं। और चाइना पहले उसे पैसा देता है और बाद में जब वो लोग उसके पैसे को नहीं लौटा पाते हैं तो चाइना बोलता है कि ठीक है तुम नहीं लौटा पाओगे पैसा, कोई बात नहीं, मुझे तुम अपना ये वाला पोर्ट दे दो 100 साल के लिए, 200 साल के लिए या हमेशा के लिए। और इसी कूटनीति को करते करते चाइना आज पूरी दुनिया में अपना विस्तार कर चुका है और ठीक वही चीज वो हिंद महासागर में भी करना चाहता था और उसने किया भी और सफल भी हो गया श्रीलंका के साथ। यहाँ पर हुआ ये था कि श्रीलंका की जो सरकार है वो अपने देश का विकास करना चाहती थी, तो उनको लगा कि ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसको हम डेवलप करेंगे जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रूट भी है और इस डेवलपमेंट करने के लिए श्रीलंका को काफी ज्यादा पैसा चाहिए था। श्रीलंका गया वर्ल्ड बैंक के पास और श्रीलंका ने बोला कि हमें हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करना है, यहाँ पर हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी बनाना है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप जितना लोन मांग रहे हो ये काफी ज्यादा है, आप अगर इतना रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट कर भी देते हो तो इससे आपको फायदा नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक ने साफ कहा था, लेकिन श्रीलंका नहीं माना। फिर यहाँ पर एंट्री होती है चाइना की। चाइना ने बोला तुमको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोलो, हम देते हैं, जितना पैसा लेना है लो, इंटरेस्ट रेट छोड़ दो उसको बाद में देखेंगे, तुम पहले अपने देश का विकास करो। और चाइना ने खूब पैसा दिया। यहाँ पर श्रीलंका को पैसा तो मिल गया, डेवलपमेंट भी हो गया, लेकिन अगर आप किसी भी चीज में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब तक वो ग्रो नहीं करेगा, चलेगा नहीं, कमाई नहीं होगी, तो आप उसका ब्याज कैसे भरोगे। अब मान लीजिए आपने 200 करोड़ का एयरपोर्ट बना दिया लेकिन वो एयरपोर्ट खाली है, कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो आपका 200 करोड़ डूब गया ना। ठीक यही चीज हुआ श्रीलंका के साथ। और ये सब डेवलपमेंट करने के बाद जब ये नहीं चला तो श्रीलंका फंस गया और चाइना का जो कर्ज था वो उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहा था। फाइनली चाइना ने बोला कि आप हमारा ब्याज नहीं दे पा रहे हो, एक काम कीजिए, आप ये जो पोर्ट है 99 साल के लिए हमें दे दीजिए। श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, श्रीलंका की हालत खराब हो चुकी थी, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि चाइना
चाइना से इन्होंने जो कर्ज लिया है उसे लौटा दें, और ये पोर्ट चल नहीं रहा था। तो फाइनली श्रीलंका ने ये वाला पोर्ट 99 साल के लिए चाइना को दे दिया, और इस तरह से चाइना की बहुत बड़ी जीत हुई थी और चाइना हिंद महासागर में घुस चुका था। अब भारत को यहाँ पर सबसे बड़ा डर यह था कि चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को तो ले ही लिया है, अब बचा है हम्बनटोटा एयरपोर्ट। अगर इसको भी चाइना ले लेगा तो फिर चाइना यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस को बना सकता है, जैसा कि वो मालदीव में कर रहा है। और इसी वजह से ये जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है ये भारत के लिए एक सरदर्द बन गया था, क्योंकि श्रीलंका में चाइना की एंट्री होना मतलब कि चाइना भारत में घुस चुका है। श्रीलंका से चाइना भारत के ऊपर पूरी तरह से नजर रखता है। तो हम लोग पिछले कई सालों से ये प्रयास कर रहे थे कि ये जो एयरपोर्ट है ये भारत को मिल जाए। भारत सरकार ने बोला कि आपको जो पैसा चाहिए बोलिए, हम इस एयरपोर्ट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं दे रहा था। हमने जापान के साथ भी मिलकर के कोशिश किया कि हम दोनों मिलकर के इस एयरपोर्ट को खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फाइनली अब रसिया आया है और रसिया के साथ मिलकर के भारत ने इस वाले एयरपोर्ट को खरीद लिया है। 30 साल के लिए लीक पर ले लिया है। जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से तो ये एयरपोर्ट हमारे लिए काफी फायदेमंद है कि इस एयरपोर्ट को हमने ले लिया, चाइना को लेने नहीं दिया। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है ये दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो बैठ करके मक्खी मारते हैं। यहाँ पर कोई फ्लाइट व्लाइट भी नहीं है, रेयर केस में 1-2, पूरा खाली है। कोई टूरिस्ट भी नहीं आते यहाँ पर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें इस एयरपोर्ट को लेना ही पड़ता, या तो खरीदना पड़ेगा या फिर लीग में लेना पड़ेगा, नहीं तो चाइना यहाँ पर भी कब्जा कर लेगा। लेकिन भारत भारत है, हम चाहे तो इस एयरपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं। हम रसिया से आने वाले कई सारे सामान को यहाँ पर रख पाएंगे, इंटरनेशनल व्यापार कर पाएंगे। इसका कई फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि भारत कैसे इस एयरपोर्ट का यूटिलाइज करता है, हमने जो पैसा लगाया है कैसे हम उसको रिटर्न लेंगे, ये सारी चीजें आगे देखने को मिलेगी। लेकिन ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि ये वाला एयरपोर्ट चाइना को नहीं मिला, हमें मिल गया। वैसे गाइस आप इस एयरपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत ने इस खाली एयरपोर्ट को लेकर के ठीक किया है या फिर भारत ने अपना पैसा बर्बाद किया है? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।